प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मैंने कलीसिया में 5 लोगों को दिया है। ये 5 लोग कौन है, उनके नाम क्या है और ये 5 लोगों का काम क्या है, ये 5 लोग क्या करते हैं और परमेश्वर ने 5 लोगों को क्यों चुना, किसका क्या काम है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। क्योंकि ये 5 लोग जो है उनके बिना मंडली अधूरी है, इनके बिना कोई भी इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता और आपको भी इन 5 लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो जानने के लिए अंत तक बने रहो और कहीं मत जाएगा, मैं भी हाजिर हुआ। फिर इफिसी में ऐसा लिखा है, उसका 4था अध्याय और उसका 11 और 12 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। सभी लोग अपना ध्यान आज लगाए रखना, क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ आज बताने वाले। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने यहाँ पर 5 लोगों को दिया है। फिर से पढ़ो, पहला कौन है? उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, एक तो प्रेरित है, और कुछ को भविष्यवक्ता, दूसरा भविष्यवक्ता है, और कुछ को सुसमाचार सुनाने तीसरा वाले, सुसमाचार फैलाने वाला, और कुछ को रखवाले, चौथा रखवाला मतलब पास्टर, और उपदेशक मतलब टीचर। 5 लोगों को परमेश्वर नियुक्त किया, लेकिन इसका कारण भी आगे पढ़ो, क्या लिखा है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ये 5 लोग इसलिए है कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। मंडली में कौन है? जिन्होंने विश्वास किया, मन फिर आया, बपतिस्मा लिया, पापों की क्षमा पाई और पवित्र आत्मा पाए, मतलब पवित्र हो गए। ये पवित्र लोग अभी तो आज ही आए मसीह में, ये लोग सिद्ध हो जाए, मतलब 100% संपूर्ण हो जाए, संपूर्ण पवित्र हो जाए। तो सबसे पहले ये पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, फिर और सेवा का काम किया जाए, और सेवा का काम, एक दूसरे के लोग सेवा कर सके, वो काम कर सके, और मसीह की देह मतलब मंडली उन्नति पाए। ये 3 कामों के लिए परमेश्वर ने 5 लोगों को ठहराया है। हालेलुया। और 5 में सबसे पहला कौन है? प्रेरित। लेकिन सबसे पहला काम प्रेरित का नहीं है, इसमें सबसे पहला काम है प्रचारक का। सबसे पहला काम है प्रचारक का। और प्रचारक मतलब जो सुसमाचार प्रकट करता है, ऐसा व्यक्ति, सुसमाचार प्रकट करने वाला व्यक्ति। ये सुसमाचार प्रकट करने वाला व्यक्ति अगर उसके बारे में जानना हो तो फिलिप्पुस जो थे वो सुसमाचार प्रकट करने वाले थे। वो सामरिया में गए तो वहाँ पर ढेर सारे चमत्कार हुए। तो इंग्लिश में इनको बोलते हैं इवेंजलिस्ट। कई लोग देखना अपने नाम के आगे इवेंजलिस्ट लगवाते हैं। इवेंजलिस्ट मतलब प्रचारक। ये प्रचारक का सबसे पहला काम है। ये प्रचारक के हाथ में परमेश्वर ने 100% चमत्कार रखे हुए, और ये प्रचारक कहीं पर भी जाता है वहाँ 100% चमत्कार। वहाँ पर अगर कोई लकवा वाला होगा ऐसे बैठ जाएगा, अगर वहाँ पर कोई कोढ़ी होगा तो तुरंत शुद्ध हो जाएगा, वहाँ पर जिसको जो भी बीमारी वो तुरंत चंगाई पाएगा। क्योंकि प्रचारक जो है उसको नए लोगों में जाना है, या तो अन्य जाति में जाना है, या तो जो मसीह को मानते हैं लेकिन अभी तक मसीह को पहचाना ही नहीं, ऐसे लोगों के बीच में इसका काम है। तो लोगों को परमेश्वर क्यों चाहिए? कोई बीमार है उसको चंगाई चाहिए, किसी के पास जॉब नहीं तो उसको जॉब चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही तो लड़की चाहिए, लड़का चाहिए। तो ये सब जो डिमांड है लोगों की परमेश्वर के पास, वो परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए सब मांगते। और ये मांगते हैं तो उनके पास सबसे पहले प्रचारक जाता है। डरो मत, कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कर देंगे चमत्कार। बोलो ना, कौन सी बीमारी? पैर दर्द होता है, हाथ दर्द होता है, कहाँ पर दर्द होता है, चला भी इस वक्त दर्द प्रभु के नाम में भाग, और तुरंत भाग जाएगा, उससे चमत्कार तुरंत होगा। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी, चाहे कैंसर क्यों ना, वो चला जाएगा उससे, प्रचारक से। तो सबसे पहले प्रचारक का काम है। और देखो हमारे यहाँ भारत में कितने प्रचारक है, चाहे नाम के आगे कोई भी लिखा है, कुछ भी लिखे, आगे हो सकता है पोस्टर लिखवाए, प्रॉफिट लिखवाए, लेकिन जितने बड़े बड़े जो सेवक है जो सिर्फ चमत्कार के ऊपर जाते हैं और चमत्कार का काम करते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी भीड़ रहती है,
ये सारे इवेंजलिस्ट मतलब प्रचारक हैं। हो सकता है उनको नहीं समझ में आता होगा, इसलिए वो लोग अपने नाम के आगे कुछ भी लिखवाते हैं, लेकिन है सारे ये प्रचारक। तो सबसे पहले प्रचारक का काम है। अब उसके जरिए जो मसीह में आए तो वो कहाँ तक काम कर सकता है प्रचारक? उसको बपतिस्मा तक दे सकता है। वो बपतिस्मा दे देता है उनको, मसीह में लाना, बपतिस्मा देना, वहाँ तक उसका काम है। अभी बपतिस्मा देने के बाद अभी दूसरे की एंट्री होगी और वो है प्रेरित। अब प्रेरित की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रेरित को परमेश्वर ने इसलिए चुना कि प्रेरित जब किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है तो उसको पवित्र आत्मा दिए जाते हैं। तो जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उनको पवित्र आत्मा दिए जाएंगे, लेकिन कब? वहाँ पर प्रेरित होना चाहिए। तो अब ये प्रचारक क्या करेगा? प्रेरित को बुलाएगा, प्रेरित भाई आओ इधर, और मैंने इतना काम तो कर दिया है और अभी आप इनके लिए प्रार्थना करो ताकि इनको पवित्र आत्मा मिले। अब प्रेरित जो है वो इनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे और उनको पवित्र आत्मा दिए जाएंगे। दूसरा काम ये प्रेरित का है। अभी देखो ये लोग मंडली में आए, है ना? इन लोगों ने विश्वास किया, पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, प्रेरित ना कर प्रार्थना कर दी, पवित्र आत्मा भी पाली, तो लोग किस में आ गए? मंडली में आ गए। मंडली को कौन चलाता है? पास्टर चाहिए। अभी तीसरे की एंट्री होगी, वो है पास्टर। अभी पास्टर आएंगे और पास्टर इनको संभालेंगे। तो प्रचारक क्या करेंगे? उसके पास जितनी भी टोली होगी, वो 50 की होगी या 5 लाख की होगी, वो पास्टर को दे, पास्टर साहब अभी आप संभालो, मेरा काम यहाँ पर ख़त्म, अब मैं आगे जा रहा हूँ और अन्य जातियों में जा रहा हूँ और नए लोगों में जा रहा हूँ। तो अभी प्रचारक क्या करेगा? वहाँ से आगे बढ़ जाएगा। अब उसकी जिम्मेदारी इस टोली के लिए ख़त्म हो गई। अब इनको कौन संभालेगा? पास्टर। पास्टर मतलब चरवाहा, पास्टर मतलब पालने वाला। अभी पास्टर की जिम्मेदारी क्या है कि एक कलीसिया को परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए 100% तैयार कर दे। ये काम है पास्टर का। तो पास्टर को क्या करना पड़ता है मालूम है? उसको पूरी कलीसिया और उसके एक एक मेंबर वो नाम से जानता होना चाहिए। और पास्टर को अपने घर में बैठकर पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, एक एक का नाम ले लेकर। और इसलिए जितनी बड़ी कलीसिया इतनी लंबी प्रार्थना पास्टर की चलती है। पास्टर के दिमाग में होना चाहिए किसको कौन सी समस्या है, उस हिसाब से वो प्रार्थना करता रहेगा। पास्टर का काम है अपनी कलीसिया के एक एक मेंबर की रखवाली करना, उनको पालना, और इसलिए वो सभी को मिलता रहेगा, बार बार मिलता रहेगा, विजिटिंग करेगा। वहाँ पर जाकर परमेश्वर उसको जो वचन बताएंगे वो वचन देगा, उनकी समस्याओं को जानेगा। और पास्टर मतलब समझ लो कि कलीसिया का बाप है, वो उनको अच्छी तरह से समझाएगा, बाप की तरह उनको समझाएगा। और जब पास्टर इस तरह से काम करता है तो उसको पता चलता है कि मेरी कलीसिया में क्या चल रहा है, कहाँ पर किसको क्या दर्द है, कहाँ पर किसको कौन सी बात पसंद नहीं, या तो अंदर अंदर किन लोगों की आपस में नहीं बनती, ये सब होता रहता है। तो पास्टर को पता चलता है। अगर पास्टर को पता चलता है कि मेरी कलीसिया में कुछ गड़बड़ी चल रही है, या तो जिस तरह चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहे, तो वो किसका संपर्क करेगा? भविष्यवक्ता का। भविष्यवक्ता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भविष्यवाणी करेगा। भविष्यवक्ता उसको कहते हैं कि परमेश्वर का मुंह, मतलब परमेश्वर जिस अंदाज में बात करना चाहते हैं उसी अंदाज में जो बात करता है वो है भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता का सबसे बड़ा काम है चेतावनी देना। और बाइबल में देखना, एलिया हो गए आहाब राजा के भाई, आहाब राजा जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात नहीं होंगी। किसी भी भविष्यवक्ता को देख लेना, उसका काम वैसे उंगली कर कर बोलता है, और जो भी उसको सिर्फ डांटने की बात, ऊंची आवाज में बात, क्रोध से बोलने की बात, अगर उनमें कोई सही नहीं हो रहा है तो डांटेगा। और अगर लोग निराश है तो उनको उत्तेजन भी देता है, ऐसा नहीं सिर्फ डांटते रहता है। और भविष्यवक्ता भविष्यवाणी भी करता है, किसी इंसान के लिए नहीं करता है, पूरी मंडली के लिए करता है, पूरे देश के लिए करता है, पूरी दुनिया के लिए भविष्यवाणी करता है। ये काम है एक भविष्यवक्ता का। लेकिन भविष्यवक्ता को बुलाने का काम एक पास्टर करता है। और फिर पास्टर और प्रेरित वो लोग मिलकर कलीसिया में एक टीचर ठहराता है, एक टीचर नियुक्त करते हैं।
और टीचर जो है उसका काम है बाइबल स्टडी करवाना। और बाइबल स्टडी एक दिन के लिए नहीं होती, हर रोज़ होती है। और टीचर का काम है बाइबल स्टडी करवाना। वो बाइबल के भेद खुद जानेगा, पहले खुद बाइबल पढ़ेगा, वो परमेश्वर के पास बैठेगा, परमेश्वर से सारे भेद जानेगा और एक एक कर ये सारे भेद वो कलीसिया को बताएगा। इस तरह से ये 5 लोग काम करते। अभी देखो, सबसे पहले प्रचारक, उसके जरिए एक मंडली अस्तित्व में आई, बपतिस्मा तक हो गया, फिर प्रेरित ना कर पवित्र आत्मा दिलाए, ये पूरे झुंड को पास्टर को हवाले कर दिया। पास्टर ने काम किया, पास्टर ने लोगों के लिए प्रार्थना की, पास्टर ने लोगों को बढ़ाया, कहीं पर गड़बड़ी लगी तो भविष्यवक्ता को बुलाया और फिर वहाँ पर एक टीचर ठहरा कर उनको बाइबल स्टडी में भी आगे लेकर गए। अब गहरे वाले भेद वो टीचर इनको सिखाते। इस तरह से मंडली में ये 5 लोग हैं। ये तो काफ़ी डिटेल में है और पहले हमने सीखा भी है। ये तो सिर्फ मेरे 2 लाइन में सभी के बारे में बता दिया, लेकिन काफ़ी लंबी बात है और ये 5 लोग इस तरह से काम करते हैं। अभी सोचो, ये 5 लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना हो तो आपस में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, आपस में एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए, तब ये लोग काम कर सकते एक दूसरे के साथ। नहीं तो ये लोग एक दूसरे के साथ ये काम नहीं कर सकते। तो ये 5 लोग हैं और बाइबल में हमने क्या पढ़ा था कि ये 5 लोग क्यों हैं? तो बोले पवित्र सिद्ध हो जाए, लोग सेवा करने के लिए तैयार हो जाए, और तीसरी बात परमेश्वर की देह मतलब मंडली उन्नति पाए, उसके लिए 5 लोगों की ज़रूरत है। आज ज़्यादातर कलीसिया में 5 लोग नहीं दिखाई देते, ये 5 लोग नहीं मिलते और 5 लोग नहीं है। इसी कारण जो बढ़ोतरी, जो उन्नति होनी चाहिए वो उन्नति नहीं होती। लेकिन क्या ये 5 लोगों के जो काम है, क्या ये काम इतने आसान है?